एक मित्र ने लिखा है, अनंत श्री प्रणाम। कई बार ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ पिघल रहा है। बहुत आनंद और अहोभाव का अनुभव होता है उस समय। मन हमारा जो अनुभव हमारे लिए रचता है, हमारी अनुभूतियों को वो दृश्य देता है। ये मन का ढंग है। मन की प्राचीन जो पद्धति है वो है पिक्टोरियल थिंकिंग। वो छवियों में सोचता है। मनुष्य के विकास में ये सब पड़ाव रहे हैं और मन तो हमारा प्राचीनतम है, तो उसमें सारी चीज़ें हैं। अब जैसे पिघलने की बात लिखी और आनंद और अहोभाव की भी बात लिखी, तो इसलिए दोनों बातें मिलती हैं और ये घटना हमारे अंतरतम में हो सकती है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारे भीतर कुछ पिघल के बहेगा, लेकिन हमारे भीतर का जो ठोसपन होता है वो पिघलता है। जैसे हमारे भीतर बर्फ जम गई है, हमारे विचारों की, भावनाओं की, मान्यताओं की, विश्वासों की, धारणाओं की, वो सब एक जमाव होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे फ्रीज हो गई चीज़ें। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ध्यान में उतरते हैं, हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो ढांचे तरल होना शुरू होते हैं। ये तरलता हमारे खुलेपन की तरफ और हमारी ग्रहणशीलता की तरफ हमको ले जा रही होती है। लेकिन हमें अनुभूति ऐसी ही पकड़ सकती है जैसे कुछ पिघल रहा है, जैसे कोई बर्फ़ पिघल रही है अंदर। ठीक है, उसको वैसे ही देखें। पिघलना भी सुंदर होता है। बर्फ़ पिघलती है, पानी बनती है, फिर वही आगे धाराओं में बदलती है, धाराएं नदियों में बदल जाती हैं। यही ढंग है, पहाड़ों की बर्फ़ पिघल कर ही तो नदियाँ बनती हैं। तो जीवन में जो ये ठोसपन है उसको हमें और सजग होकर देख लेना है एक बार, क्योंकि एक प्रक्रिया तो शुरू ही हो चुकी है। हम और सजग होकर देखेंगे तो वो और तीव्रता से तरलता प्रारंभ होगी। अब जब तरलता हमारे जीवन में आए तो तरलता के साथ ही एक और शब्द हमारे भाषा में बड़ा सुंदर आ जाता है, उसका बिल्कुल जुड़वा भाई लगता है, सरलता। तरलता के साथ ही सरलता भी आती है और सरलता हमको अपने जीवन में लानी भी है। तरल हो और सरल हो, ये दो बातें ध्यान रखनी है। ठोस रहेंगे, टकराएंगे, चोट खाएंगे, दूसरों को भी चोट पहुंचाएंगे। जिसके भीतर भी कोई जड़ता है, विचारों की जड़ता है, किसी मान्यता की जड़ता है, किसी धारणा की जड़ता है, तो वो भी किसी दूसरे की इन धारणाओं की जड़ता से चोटिल होगा और अपने इस ठोसपन के कारण, जड़ता के कारण वो दूसरों को भी चोट पहुंचाएगा। ये उसकी एक अवस्था है। अब अगर हम सरल हैं तो हम इस अवस्था को भी जानते हैं, तो हम उलझते नहीं। जैसे सोचें, क्या जो बर्फ़ पानी बन गई है तो वो पानी क्या दूसरी बर्फ़ से उलझेगा? नहीं उलझेगा। वो जानता है पिघलेगा, वो भी पानी बनेगा। बहता हुआ पानी कभी शिकायत नहीं करता कि बताइए बीच में बर्फ़ का इतना बड़ा ये पहाड़ खड़ा हुआ, ये टुकड़ा पड़ा हुआ है। वो भी पिघलेगा, वक्त आएगा उसका। अभी नहीं वक्त आया है तो नहीं, तुम तो बहते चले जा रहे हो कम से कम। तो सरलता यही स्वभाव है कि जब तुम बहना सीख लेते हो और तुम दूसरों से उलझते नहीं कि दूसरे क्यों नहीं बहते, दूसरे क्यों नहीं पिघलते, तुम पिघले ना, तुम्हारे भीतर का ठोस बन गया, तुम्हारी जड़ता गई, प्रसन्न रहो। तो ये आनंद और अहोभाव जो अभी आया है, ये आनंद और अहोभाव और गहरा और व्यापक हो जाता है। अन्यथा क्या होता है, कई बार अगर उस तरल होने के साथ सरल होने को व्यक्ति ने नहीं पकड़ा तो आनंद और अहोभाव भी एक क्षण जाता है, वो भी विदा हो जाता है और व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ रह जाता है, यानी आश्चर्यचकित रह जाता है कि हुआ क्या, और समझ नहीं पाता कि अब हम क्या करें। क्योंकि पहले तो था आनंद
अहोभाव था, ग्रेटिट्यूड था, ब्लिस था, अब वो नहीं है। क्योंकि तरल होने से जीवन में अंतर तो आएंगे, पिघलने से अंतर तो आएंगे, लेकिन मूलभूत अंतर तो सरल होने से आएंगे। तो दोनों को एक साथ लेकर चलो, तब ये जो मन तुमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भीतर पिघल रहा है, तो वो ज़्यादा सुंदर हो जाएगा जब तुम चारों तरफ स्वीकार से भरोगे, ग्रहणशीलता से भरोगे, अप्रतिरोध से भरोगे। तरल हो गई बर्फ, पिघल गई बर्फ जब पानी बनती है तो उसका सबसे प्रमुख गुणधर्म क्या आता है? अप्रतिरोध। कोई लड़ाई नहीं, प्रतिरोध नहीं। सामने चट्टान है, कोई प्रतिरोध नहीं, चट्टान के किनारे से बह जाएंगे, ऊपर से बह जाएंगे, बहते रहेंगे तो चट्टान कब टूट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। पानी के बहाव में बड़ी बड़ी चट्टानें एक दिन रेत हो जाती हैं, क्योंकि पानी अप्रतिरोध में है, वो लड़ता नहीं है। ठीक है, आ गई चट्टान, कोई बात नहीं, हम बह जाएंगे, बहना नहीं रुकता। तो ये अप्रतिरोध, स्वीकार, ये सारी भाव दशाएं रखनी है और जीवन को सरल रखना है। जितना सरल रखेंगे उतना ही ये भाव और निर्मल होगा और जीवन और ज़्यादा सुंदर होगा।